जय सिया राम। आखिर बिहार में जो गया जगह है उस पर क्यों नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं? फल्गु नदी इतनी पवित्र नदी होकर भी सिर्फ नाम की नदी क्यों रह गई? और क्यों कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाते हैं? आखिर क्यों गाय माता को पूजनीय होने का वरदान तो मिला परंतु आधे शरीर से? तो जानिए कि कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को किसने दिया था श्राप। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम को गए थे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध क्रम करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। अब इस पर भगवान राम और लक्ष्मण जो श्राद्ध क्रम की सामग्री थी उसको लाने के लिए नगर के लिए निकल पड़े। अब ब्राह्मण देव सीता माता से आग्रह करने लगे कि भाई पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण को सामान लाने में विलंब हो रहा था। अब यह सुनकर के सीता माता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण बहुत देर तक लौटे ही नहीं। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने सीता माता को आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। अब यह जानकर के सीता माता असमंजस में पड़ गईं कि वो करें क्या। तब सीता माता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मान करके स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ कर दिया। अब ये सारी क्रिया जब हो गई थी तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता के द्वारा किया गया पिंडदान स्वीकार कर लिया। अब इसे सीता माता बहुत खुश हुई कि दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली है और वे तृप्त हो गए हैं। इसके बाद भी उनके मन में संशय हुआ कि प्रभु राम जो हैं इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हमेशा ही अधूरा माना जाता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और उन्होंने पिंडदान के बारे में पूछा। तब सीता माता ने कहा कि हे प्रभु, समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। अब प्रभु राम को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो गया और कैसे उनके पिताजी ने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद सीता माता ने वहां पर उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण इन सब के बारे में बताया कि ये श्राद्ध क्रम के दौरान वहीं थे, तो वे गवाही दे सकते हैं। जब भगवान राम ने इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने तो कोई पिंडदान नहीं किया। केवल बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया था। अब इन पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर सीता माता क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्हें इन पांचों को आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, और इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उनके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। और आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होना और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बना रहेगी, उसे ऐसा श्राप दिया। और इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उपजेंगी, और यह आज भी सत्य है कि गया में तुलसी जी आज भी नहीं फलती हैं। और कौवों को श्राप दिया कि वे हमेशा लड़ झगड़ कर खाएंगे, और कौवे आज भी अकेले नहीं खाते हैं। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था वहीं सच बोलने पर बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्रदान होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। इस प्रकार के माता सीता ने इन पांचों को श्राप दिया और सच बोलने पर
वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जब तक संभव हो तब तक सच का पालन करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। राधे राधे।